आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। ये सवाल इस वक्त संवैधानिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से बेहद अहम है। क्या लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? उनको लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, ये सब संभव है। संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। तकनीकी रूप से इसे अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कहा जाता है। इस संबंध में पहला कदम उठाते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके समेत कई अन्य पार्टियों के करीब 120 सांसदों ने लोकसभा महासचिव को लिखित रूप में नोटिस की शक्ल में प्रस्ताव सौंप दिया है। और ये कदम नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी को लोकसभा में बोलने से रोके जाने के विरोध में उठाया गया है। आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और अब ओम बिरला का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला कदम इसमें यह होता है कि लोकसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा महासचिव को लिखित रूप में नोटिस की शक्ल में प्रस्ताव सौंपना पड़ता है। नोटिस को महासचिव अगर स्वीकार कर लेता है तब इस बात का इम्कान बनता है कि आगे की कार्रवाई के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। अब नोटिस सौंप दिया गया है और स्वीकार भी हो गया है। नोटिस स्वीकार होने के बाद सदन को कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन में 50% से अधिक उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान कराया जाता है। इस बीच स्पीकर सदन को अध्यक्ष का अधिकार नहीं होता, जबकि वोट कर सकता है और सदन में बोल भी सकता है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है। अब लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया है कि इस प्रस्ताव पर मुमकिना 9 मार्च 2026 को चर्चा हो सकती है। सैद्धांतिक रूप से तो ये संभव है कि ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाया जा सके, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में ये सब जरा मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी एक वजह तो ये है कि मौजूदा लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास संख्या बल मौजूद है। दूसरे, आज की सत्तारूढ़ पार्टियों ने तमाम सरकारी संस्थानों पर कब्जा जमाया हुआ है। आपने देखा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पुलिस बल के द्वारा कई जगह वोट डालने नहीं दिया गया मतदाताओं को। राज्य के विधानसभाओं में अल्पमत में होते हुए भी सत्तारूढ़ पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेती है। निर्वाचन आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बावजूद आकाओं के हुक्मों का उसको इंतजार रहता है। इन सब परिस्थितियों में ओम बिरला को हटाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, अगर पार्टी ही किसी दूसरे लीडर को, किसी दूसरे नेता को ऑब्लाइज करना चाहे तो अलग बात है। जैसा कि आपको पता है कि स्पीकर आमतौर पर सत्तारूढ़ दल या गठबंधन से आता है और आज की सत्तारूढ़ पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत के लिए जानी जाती है। ऐसे में ये बहुत मुश्किल है कि विपक्ष स्पीकर के खिलाफ बहुमत जुटा सके। फिर भी क्रॉस वोटिंग का इम्कान बना रहता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में भी महारत रखती है और वर्तमान स्थिति में पीएम और एचएम किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सके, खासतौर से ऐसे समय में जब एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री के नाम की देश भर में चर्चा हो रही है। ऐसे में विपक्ष का ये कदम सत्ता पक्ष पर राजनीतिक और नैतिक दबाव बढ़ा सकता है। यानी इस लड़ाई को विपक्ष सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि संविधान की भावना और संसद की गरिमा को बचाने के लिए बता रहा है। विपक्ष अगर पूरी तरह एकजुट हो भी जाए तब भी मौजूदा संख्या संतुलन में स्पीकर का पद तुरंत खतरे में आता नहीं दिखाई देता। लेकिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का यह कदम सरकार और स्पीकर दोनों के लिए राजनीतिक असहजता जरूर पैदा करता है और सदन के भीतर लोकतंत्र की सेहत पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है। आपके जहन में सवाल होगा कि क्या कभी लोकतांत्रिक भारत में स्पीकर को हटाया गया है या नहीं। ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब भी काफ़ी स्पष्ट है। भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा के किसी भी स्पीकर को हटाया नहीं गया है, यानी संविधान में प्रक्रिया होने के बावजूद कोई भी स्पीकर प्रस्ताव पारित होने के जरिए पद से नहीं हटाया गया। अब दूसरा सवाल आपके जहन में उभर रहा होगा, क्या कभी ऐसी कोई कोशिश की गई है? तो हाँ, कोशिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी हैं। अलग अलग समय पर विपक्ष ने स्पीकर की निष्पक्षता, सदन चलाने के तौर तरीक़ों या सत्ता के पक्ष में झुकाव को लेकर सवाल भी उठाए हैं। कुछ मामलों में नोटिस दिए गए, कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव बना, लेकिन कभी भी बहुमत जुटाकर स्पीकर को उसके पद से नहीं हटाया गया। इस संबंध में उदाहरण के तौर पर हम सीपीआई-एम नेता सोमनाथ चटर्जी का लेते हैं, जो 2004 से 2009 तक लोकसभा स्पीकर रहे। उन्हें पार्टी लाइन से हटने के कारण
निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वे लोकसभा स्पीकर बने रहे। उन्हें संसद ने नहीं हटाया था, बल्कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। यह उदाहरण बताता है कि अगर स्पीकर में नैतिकता और लोकतंत्र की गरिमा का तनिक भी एहसास हो तो उस वक्त स्पीकर का पद पार्टी, राजनीति और सत्ता से ऊपर हो जाता है। लेकिन वर्तमान सदन में विपक्ष का बार बार आरोप रहा है कि लोकसभा स्पीकर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। उनकी भावभंगिमा और सदन को संबोधन करने के अंदाज एकदम पक्षपातपूर्ण दिखाई देते हैं और वो किसी एक पार्टी के फेवर में दिखता है। और जाहिर है ये सब सैद्धांतिक रूप से सदन की गरिमा और संविधान तथा लोकतंत्र विरोधी है। अंत में कहा जा सकता है दोस्तों कि स्पीकर को हटाना संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन आज के दौर में राजनीतिक रूप से असाधारण और कठिन प्रक्रिया नजर आती है। इसके बावजूद अगर स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ तो ये भारतीय संसदीय इतिहास का पहला और बेहद बड़ा घटनाक्रम होगा और यह संसद व लोकतंत्र दोनों के लिए एक गंभीर मोड़ माना जाएगा। इसके बाद आप कह सकते हैं कि संविधान ने स्पीकर को हटाने का रास्ता तो दे दिया है, लेकिन इससे पहले सत्तारूढ़ ने अब तक उस रास्ते पर चलने की नौबत नहीं आने दी थी। मगर आज नफरत, मनमानी और तानाशाही वाली सियासत ने विपक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो सदन की गरिमा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश हित में प्रस्ताव लाए और स्पीकर को हटाने के लिए पूरी कोशिश करे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगली वीडियो में नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।